कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो अभी आज हम लोग जा रहे हैं बनारस, क्योंकि शिवरात्रि में वहाँ जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाबा की शादी में हम लोग शामिल रहते ही रहते हैं, चाहे जहन्नुम में क्यों ना रहें, लेकिन जाना पड़ता है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं जा रही हूँ रेडी होने। सुबह सुबह किसी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। और ब्लॉग बहुत लेट हो गया दोस्तों, मैं लेट डाल रही हूँ क्योंकि समय नहीं बच पा रहा था और उसमें ओवर वॉइस हुआ था, तो उसमें करना पड़ता ओवर वॉइस, क्योंकि उसमें आवाज़ हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए थे। उसके बाद से फटाफट तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद ब्लॉग हम नहीं शूट किए, सीधे हम चले गए। जीतू जी आ गए क्योंकि बहुत लेट हो गया था। जाने वाले थे तो हम लोग लेट ही, लेकिन ट्रेन जो थी बहुत समय से चल रही थी, आधा घंटा लेट चल रही थी, पहले चल रही थी। तो हम लोग आ गए हैं, अभी गाड़ी को जमा करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना गाड़ी को जमा कर दिए दोस्तों, क्योंकि अभी स्टैंड में लगा दिए, क्योंकि उधर से आने के बाद फिर इंतज़ार करना पड़ता, बस ऑटो कुछ भी। तो हमारा वहाँ से घर बहुत नज़दीक है, तो इसलिए हम अपना स्कूटी यहाँ पे जमा कर दिए और उसके बाद से हम चलते हैं अब आगे। जीतू जी बोल रहे हैं आगे बढ़ने से पहले चाय पी लेते हैं, क्योंकि वहाँ का चाय बहुत अच्छा होता है। हमारा देमरिया स्टेशन पड़ता है, तो हम लोग सदर में सामने चाय का दुकान है, बहुत अच्छा चाय देते हैं। तो वहाँ हम लोग चाय पिए। चाय पीने के बाद सीधे चलते हैं बस वहाँ पे ट्रेन की तरफ दोस्तों। प्लेटफार्म नंबर 3 पे हम लोग का गाड़ी आने वाला था। तो फिर वहाँ पे बोल रहे थे जीतू जी कि आएगा, और काफ़ी लेट हो गया दोस्तों। जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे वैसे ही ट्रेन जो है हम लोग की आ गई। जीतू जी थोड़ा सा मस्ती करने के वक्त हमें कुछ बुरा बोल दिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगा और जीतू जी थोड़ा सा वीडियो बनाए, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही चिड़चिड़ करते रहते हैं। उसके बाद से आ गया हमारा ट्रेन और अब हम जा रहे हैं ट्रेन के अंदर बैठेंगे और सीधे दोस्तों, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए हम इतने उतावले रहते हैं। वहाँ पे हमको बहुत, वो शहर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारा जो सीट था पीछे था, तो फिर जनरल में कोई भी अभी स्लीपर में हम लोग का हुआ था, क्योंकि इतना भीड़ चल रहा था, कोई भी ट्रेन खाली नहीं जा रहा था। ट्रेन में बैठे जीतू जी कुछ मस्ती किए और ऐसे ही बैठे बोरिंग लग रहा था। जीतू जी बोले थोड़ा सा रील बना लो, वीडियो बना लो। थोड़ा सा रील वीडियो बनाए। जीतू जी थोड़ा हंसी मजाक समझ ही रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते, मुझे चिड़चिड़ा बनाते ही रहते हैं। और आज जब हम लोग वहाँ उतरे, जैसे हम लोग उतरे स्टेशन पे, तो एक लोग ऐसे मिल गए थे स्टेशन पे जो कि हम लोग के सीट पे बैठे हुए थे। और वो जीतू जी जब जगा दिए कि आप उठिए और हमें बैठना है, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे कोई जगाता नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मुझे आज तक कोई सीट से हटाया नहीं। तो भाई अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का सीट था और वैसे वो लोग बुकिंग कराते नहीं हैं, लोग ऐसे बैठे हुए थे हमारे सीट पे। अगर हम उन्हें उठाते नहीं तो हम बैठते कहाँ। तो जीतू जी को थोड़ा बहुत हम लोग बाहर निकलने के बाद खूब हंसे ट्रेन से बाहर और थोड़ा बहुत दिखाएं। और उधर तो दोस्तों जा ही नहीं रहा था, कोई गाड़ी जा नहीं रहा था। बाबा विश्वनाथ की नगर के तरफ बोल रहे थे लोग नहीं, सारा बंद है, क्योंकि शिवरात्रि में इतना भीड़ रहता है कि उधर सारा बंद था। काफ़ी पैदल हम लोग को चलना पड़ा, इतना हम लोग स्ट्रगल किए वहाँ जाने के लिए। स्टेशन से हम लोग पैदल गए और वहाँ से कुछ दूर बाद, जीतू जी को पता होगा वो जगह, वहाँ से मिला हम लोग को ऑटो रिक्शा। अब वहाँ से हम लोग गए थोड़े दूर पे, वो बहुत पहले ही रोक दिया क्योंकि उधर कोई भी गाड़ी नहीं जा रहा था। थोड़ा दूर हम लोग चले, उसके बाद से वहाँ से ये देख सकते हैं जो काल भैरव के लिए लाइन लगा था। इतना लंबा लाइन देख के मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैं बस यही सोच रही थी कि कैसे मैं दर्शन करूँगी। मैं दर्शन करने के लिए मैं टेंशन में आ गई थी कि मैं दर्शन नहीं कर पाऊँगी। और एंड में क्या हुआ दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, देख सकते हैं कितना भीड़ है वहाँ पर। हम लोग को थोड़ा भी लाइन, मतलब जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। थोड़े दूर चलने के बाद जीतू जी बोले चलो गन्ना का जूस पी लेते हैं, क्योंकि थोड़ा जूस पीने से थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, तो चलो थोड़ा जूस पी लेते हैं। फिर गए हम लोग, जीतू जी और हम, एक गिलास गन्ने का जूस पिए। वहाँ इतना भीड़, लेकिन मैं सच बता दूँ प्रयागराज जब हम लोग गए थे तो वहाँ इतना भीड़ था और महंगाई तो बहुत थी। उसके अनुसार तो यहाँ पे कोई महंगाई नहीं थी और बहुत मज़ा आया था। हम लोग मस्ती किए थे, पैदल चलने में भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि इतना भीड़ था कि एक दूसरे को देखते देखते आदमी बढ़ जा रहा था। और हमें लग रहा था कि 2 दिन पहले से वहाँ पे इतना भीड़ लगा हुआ था दोस्तों, इतना, क्योंकि जैसे जैसे लोग आए थे वहाँ से वैसे वैसे वो लोग प्रयागराज से दर्शन करते ही नहा के और सीधे यहाँ पे आ गए बनारस, तो इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा था। नागा साधु लोग भी वहीं पे सभी लोग उपस्थित थे। मणिकर्णिका जो द्वार है वहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, सारा रास्ता बंद कर दिया गया था। हमें काफ़ी पैदल चलना पड़ा था दोस्तों, एकदम थक गए थे हम तो।
और हम लोग एक चीज़ बहुत अच्छा किए थे कि कोई रहने के लिए, ठहरने के लिए वो जगह नहीं दे रहे थे। तो फिर हम लोग पहले से ही बुकिंग करके जाते हैं रूम। जब भी हम लोग जाते हैं तो बुक करके जाते हैं, क्योंकि इतना घूमते हैं हम लोग कि पैदल एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा रूम था रत्नावली, और यहाँ पे हम बुकिंग कराए थे। और हम जब भी जाते हैं हम बनारस तो वहीं पे हम लोग रुकते हैं। फिर जीतू जी और हम गए अंदर, क्योंकि अभी हम लोग का बुकिंग का समय हो गया, मतलब अब चेकिंग करने का समय हो गया था। तो हम लोग, मैं और जीतू जी फिर पहुँचे रूम पे, सामान रखे, थोड़ा रेडी हुए, और रेडी होने के बाद फिर से हम लोग निकल जाते हैं दर्शन करने के लिए, घाट पे जाते हैं। जीतू जी बोले कि चलो अगर दर्शन हो जाएगा तो अच्छी बात है। फिर हम लोग निकले दोस्तों, कहीं दर्शन नहीं हो पाया, इतना भीड़ कि कहीं से कोई रास्ता नहीं बचा था। जितने नंबर का गेट था, 2 नंबर 3 नंबर सारे गेट बंद थे, बस एक ही गेट चालू था, जिसमें इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत लंबी लाइन। मैं 3 दिन वहाँ रही, 3 दिन में 3 दिन मैंने कोशिश करते रह गई, रात सुबह दोपहर, कि किसी समय जाके दर्शन हो जाए, लेकिन बाबा का दर्शन हम लोग नहीं कर पाए। बहुत ही अनलक्की हैं कि हम लोग बाबा का दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन लाइव जितना भी चल रहा था तो लाइव में हम लोग दर्शन कर लिए। और जीतू जी जब भी जाते तो ठंडाई ज़रूर पीते हैं, ठंडाई पीते हैं, और क्या बोलते हैं, ये सब ठंडाई उनको ज़्यादा पसंद है। लेकिन भांग वाला नहीं पिए थे, दही वाला ठंडाई जो है वो पिए थे जीतू जी। उसके बाद से हम लोग सोचे जब कहीं दर्शन नहीं हो पाता चलते हैं संकट मोचन। फिर वहाँ से संकट मोचन के लिए दोस्तों कोई गाड़ी नहीं अवेलेबल था, कोई गाड़ी नहीं जा रहा था। हम लोग ई रिक्शा जो भी बुला रहे थे, ई रिक्शा बोल रहा था कि बुकिंग पे जाएंगे। फिर कैसे तैसे जैसे तैसे हम लोग पहुँचे वहाँ पे, एक ऑटो वाले भैया हमको लेके गए, वहाँ पहुँचे। उसके बाद से हम लोग लिए प्रसाद, फूल, जो भी लेना था हम लोग लिए। उसके बाद से सीधे गए अंदर बाबा का दर्शन करने के लिए। दोस्तों वहाँ पे भीड़ तो बहुत थी, लेकिन संकट मोचन दर्शन करने में उतना कोई कठिनाई नहीं होती है, बाबा का दर्शन आसानी से हो जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर से उसी दिन मंगलवार था, जिस दिन हम लोग पहुँचे थे उस दिन मंगलवार था, तो भीड़ बहुत ज़्यादा था। आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। फिर भी हम लोग, जीतू जी बोले कि चलो दर्शन कर लेंगे। तो वहाँ पे कोई उतना इशू नहीं होता है दर्शन करने का, लेकिन बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने में बहुत भीड़। और इस बार तो अन्नपूर्णा में हम लोग जाते भी थे, दक्षिणा भी देते थे, कुछ भोजन प्रसाद लेते भी थे। तो इस बार तो बिल्कुल भी नहीं जा पाए हम लोग, सीधे गए मंदिर। और यहाँ पे मंदिर में अलाउ नहीं है फ़ोन ले जाना, तो हम लोग फ़ोन को जमा कर दिए। और जमा करने के बाद दोस्तों हम लोग गए सीधे मंदिर। तो चलिए हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर के अंदर से दर्शन करके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि मोबाइल जो है जमा करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं अघोरी साधु बाबा लोग सब लोग थे। और वहाँ से हम लोग दर्शन करके सीधे निकले घाट पे। तो घाट पे इतने अघोरी बाबा जो वहाँ से प्रयागराज से आए हुए थे, वो सभी बाबा वहीं पे उपस्थित थे। तो हम लोग सीधे चले गए घाट पे, क्योंकि वहाँ पे घाट पे अब वैसे भी मन नहीं कर रहा था। सोचे कि घाट पे चलो घूमते हैं, दर्शन तो हो नहीं पाएगा बाबा का, अगर रात में लाइन लगेगा तो रात में भी लाइन लगाने के बाद भी हम दर्शन नहीं कर पाते बाबा का। देख सकते हैं कितना भीड़ है, ये रात का है दोस्तों, 10 बजे रात का ये भीड़ है। आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। ऊपर से इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, पूरी घाट से ही लाइन लगी हुई थी। तो मैं क्या ही बोलूँ, ये घाट है। आप लोग देख सकते हैं नागा बाबा भी जो थे लोग, वो थे लोग। और एक नागा साधु बाबा जो थे बहुत मान रहे थे, तो हम लोग वहीं बैठे हुए थे। तो बाबा जो थे तरह तरह के प्रसाद भी खाने के लिए हमें दिए थे, बैठे थे हम उनके पास। और बाबा जो है बहुत अच्छे थे, तो कुछ रुद्राक्ष भी दिए थे हमें पहनने के लिए और जीतू जी को। और आप लोग देख सकते हैं भीड़ कितना है। हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं, बैठ के वीडियो शूट कर रहे हैं। नागा बाबा का वीडियो शूट करने में मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं बाबा लोग का वीडियो शूट कर रही हूँ तो उन्हें बुरा ना लग जाए। बाबा बोले ऐसा कोई बात नहीं है बेटा, आप कर सकते हो। फिर उसके बाद से हम लोग सीधे गए रूम पे थोड़ा फिर फ्रेश हुए मॉर्निंग में। और जैसे उठे, मॉर्निंग में उठने के बाद रेडी होके जीतू जी और मैं फिर से निकले बाबा का दर्शन करने। तो फाइनली दर्शन उस दिन भी नहीं हुआ, काशी विश्वनाथ बाबा का लाइव वीडियो चल रहा था। तो हम लोग फिर वहीं दर्शन किए, जल चढ़ाएं। उसके बाद से फिर लाइन में जाके लगे कि शायद लाइन में लगने के बाद कहीं तो दर्शन हो जाए बाबा का, लेकिन नहीं दोस्तों, फिर से नहीं दर्शन हो पाया। और यहाँ पे बैठे थे नाग लेके, जैसे सर्प होते हैं, सर्प को लेके ये बाबा बैठे हुए थे। मुझे डर लग रहा था छूने में। वो बोल रहे थे बच्चा छू लो और कुछ पैसे यहाँ पे दान दे दो। तो मैं पैसे तो दिलवा दी जीतू से, बोली मैं नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है। हाँ जीतू जी बोल रहे हैं बताओ
बाबा का भक्त हो के तुम्हें डर लग रहा है। मैं बोली बाबा का भक्त तो हूँ, मुझे नो डाउट, लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है सर्पों से। तो बोल रहे हैं कालों के काल महाकाल की दीवानी हो और तुम्हें डर लग रहा है। मैं बोली आप जाओ। जीतू जी गए और थोड़ा प्रसाद, और देखिए यहाँ पे भी हम लोग दर्शन किए थे बाबा का। वैसे देखा जाए तो बनारस में पूरे बाबा ही बाबा हैं, पूरी धरती पे ही बाबा हैं बनारस की। तो फिर हम लोग कहीं भी जल चढ़ा लिए, बोले कि अभी नेक्स्ट बार अभी हम लोग फिर जाएंगे दोस्तों, इस महीने बाद शिवरात्रि के बाद फिर हम मार्च वर्च में तो नहीं जा पाए, मार्च में तो नहीं जा पाएंगे, अप्रैल में हम ज़रूर जाएंगे बाबा का दर्शन करने, क्योंकि बाबा का दर्शन नहीं हो पाया। और इस बार जब भी जाएंगे हम तो बाबा का शिवाला छुएंगे, बाबा को श्रृंगार करेंगे और बुकिंग करके ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि बाबा का श्रृंगार करें, श्रृंगार करने के बाद ही हम लोग वहाँ से जल चढ़ा के आए। क्योंकि अभी तक जितने बार हम गए हैं बाहर दोने में ही हम लोग जल चढ़ाए हैं। बाबा लोग का जो भी है, जो नागा साधु बाबा हैं उन लोग का यात्रा निकला हुआ था। सब लोग बाबा अलग अलग झुंड बना के अपनी अपनी यात्राएं निकाले हुए थे। मैं उन लोग के साथ बहुत मस्ती की थी और जितने नागा साधु बाबा हैं सब लोग को प्रणाम की थी, चरण स्पर्श किया था हमने। और जीतू जी और मैं फ़ोन क्या किए थे, अंदर ही जमा कर दिए थे दोस्तों। तो थोड़ा फिर गिल्टी फील होने लगा, फिर हम लोग आए फ़ोन लेके आए और ये देख सकते हैं बाबा लोग की यात्रा निकली हुई थी। उन लोग के साथ ही हम बीच में ही घुस गए और घुस के उनके साथ ही जाने लगे दोस्तों। बहुत मज़ा आया था उन लोग के साथ, नागा बाबा के जो बाबा थे उन लोग के साथ। और बाबा की बारात की परिक्रमा हो रही थी, सब लोग बाजे वगैरह सब बज रहे थे, तो मैं बाबा लोग के साथ ही घूम रही थी ऐसे ही। मैं बोली देखते हैं कहाँ तक जाते हैं बाबा लोग, जहाँ तक गए फिर गए हम उन लोग के साथ। और जब मैं थक गई तो फिर से मैं वापस चली आई रूम पे। इतना मैं घूमी थी कि पैर मेरे सूज गए थे। और उसके बाद से थोड़ा थोड़ा घूमने के बाद फिर से मैं जाके अपने रूम पे रेस्ट करती थी। फिर रेस्ट करने के बाद फिर निकलते थे हम लोग। और ये जो बाबा थे महंत जी थे वहाँ के, तो महंत जी भी जो साधु बाबा हैं उन लोग के महंत जी थे ये। तो ये कुछ बातें उन लोगों में हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रही थी दोस्तों, क्योंकि बाबा लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था, इतना भीड़ था ना मैं क्या ही बताऊं। और बाबा की बारात की पूरा जिस दिन ये यात्रा निकला हुआ था उस दिन बाबा का हल्दी और मेहंदी था। तो आप लोग देख सकते हैं बाजा गाजा ये सब जा रहा है, उन लोग के साथ मैं भी खूब नाची मैं और जीतू जी। आगे जाने के बाद कुछ प्रसाद दिए थे वो लोग, तो मैं और जीतू जी दोनों लोग पिए प्रसाद को, खाएं। और दूध वाला कोई भी आइटम मैं खाती नहीं हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भोग वगैरह लग रहा था, तो प्रसाद उन्होंने दिया था और मैं दूध वाला कोई आइटम नहीं खाती हूँ। तो मैं बता दूँ कि दूध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं क्या की ले ली प्रसाद और जीतू जी को दे दी। उसके बाद से प्रसाद लेने के बाद फिर हम लोग रूम पे गए, रूम पे जाके थोड़ा रेस्ट किए, रेस्ट करने के बाद फिर से निकले घूमने के लिए, फिर से आए घाट पे। और आपको बता दूं कि वहाँ पे नाव का चार्ज बहुत महंगा था, एक आदमी का वहाँ पे 300 रुपया पर पर्सन हो गया था। तो जीतू जी बोले कि अगर घूमना है तो चलो, तो हम लोग तो रूम पे ही स्नान कर ले रहे थे। लास्ट में वहाँ पे हम लोग स्नान किए। आप देख सकते हैं चिताएं तो बराबर वहाँ जलती रहती है। मैं सच बताऊँ तो मैं पहली बार पास में जाके और चिताओं को देखी थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मैं देख लेती हूँ उसके बाद से रात भर आऊँ करती ही रह जाती हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैं जीतू जी बोले चलो चलो आज मैं तुम्हें चिता दिखाता हूँ कैसे जलता है। मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी। जीतू जी जैसे जैसे मुझे मना के ले आए, चलो चलो देखते हैं, इतना नहीं डरना चाहिए। और इन्हें मिल गया था एक डॉगी, क्योंकि ये डॉगियों से बहुत प्रेम करते हैं। हमारे पास भी एक है जिसका नाम जेरी है, तो उसके लिए तो ये जान लुटा देते हैं। तो जीतू जी को जहाँ मिल जाता है उसके साथ खेलने लगते हैं। और जीतू जी यहाँ पे खेल रहे थे, जितने डॉगी हैं उन सब के साथ खेल रहे थे, उनको बहुत पसंद है डॉगी। मैं बोली जल्दी से चलो ना यार, थोड़ा सा घूमते हैं। नाव के पास जब भी जा रहे थे कोई नाव जा नहीं रहा था, जो जा रहा था 400-500 रुपये पर पर्सन ले रहे थे, तो हमें उधर जाना नहीं था। मैं बोली अभी नहीं जाना है। वो इतना भीड़ बैठा, एक जगह तो हम लोग बैठ गए थे लेकिन वो नाव जल्दी चल नहीं रहा था। बोले थे अभी कितने लोग को भरेंगे तो लेके जाएंगे, तो हमें वो सब अच्छा नहीं लगा। तो मैं बोली चलिए थोड़ा घूमते हैं, घाट घूमने आए तो घाट घूम लेते हैं। पूरे घाट को हम लोग पैदल ही घूमे। और यहाँ पे कुछ जो मोनालिसा जो अभी वायरल हुई थी, उन लोग के फैमिली के लोग भी वहाँ पे आए हुए थे।
तो मैं उन लोगों को देखी थी और ये शंख वगैरह रुद्राक्ष का माला वगैरह बेच रहे थे, तो मैं उन लोग से मिली थी। और मैं सच बताऊँ ना तो सभी लोग मोनालिसा के बारे में बात कर रहे थे। जितनी भी लड़कियां वहाँ पे आई थी माला वगैरह बेच रही थी, उनसे पूछ रहे थे ये तुम रुद्राक्ष जो मोनालिसा है उसकी बहन हो, मोनालिसा की बहन हो, सब लोग पूछ रहे थे। तो मैं सोची कि क्या इतना भीड़ है, तो फिर मैं गई वहाँ पे तो देखी ये सब हो रहा था। और जगह जगह पे उस दिन तो फुल मस्ती हो रहा था, सब लोग साउंड लगा के सब लोग नाच रहे थे छोटे छोटे मंदिर पे। फिर जीतू जी और मैं गए गंगा स्नान करने। जीतू जी नहाए गंगा जी में। जीतू जी बोल रहे हैं कि मैं तो नहाऊंगा। जीतू जी 2-3 बार गंगा जी में जाके स्नान किए। मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि जब भी जा रही थी तो हम दोनों लोग ही थे, तो अगर दोनों लोग साथ में चले जाएंगे स्नान करने तो फिर कौन वीडियो बनाएगा। उसके बाद से नहा धो के फिर हम लोग आए, फिर लाइन में लगे, देखे तो नहीं दर्शन हो पाया फिर से। तो यहाँ पे खूब अच्छे से डांस करने लगे, सब लोग नाच रहे थे, हम भी दोनों लोग मस्त मगन हो के कौन वहाँ पे है। फिर हम लोग नाचे वहाँ पे, मस्ती किए। उसके बाद से फिर निकले थोड़ी दूर पे आगे कि कुछ खा ले। और वहाँ पे भंडारा तो खाना बहुत मुश्किल हो गया था। और हर जगह जगह पे वहाँ पे सभी लोग डेक साउंड लगा के सब फुल मस्ती कर रहे थे बाबा की बारात की खुशी में। तो मैं भी उन लोग के साथ मस्ती की। जीतू जी भी नाचे थोड़ा, हम दोनों फुल मस्ती किए। और उसके बाद से दोस्तों पूरा घाट हम लोग पैदल घूमे, पूरा घाट पैदल घूमे क्योंकि इतना भीड़ था कि कोई गाड़ी तो जा नहीं रहा था। जब गाड़ी जाएगा नहीं तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। जीतू जी और मैं पैदल ही घूमी और ठंडाई जगह जगह पे चल रही थी। मैं भी 2-4 गिलास ठंडाई पी ली थी। जीतू जी बोले कि ज़्यादा मत पीना वरना चक्कर आने लगेगा। तो मुझे लगा कि ये दूध है तो ज़्यादा दूध के जैसा स्मेल आएगा। जीतू जी बोले दूध के जैसे थोड़ा भी स्मेल नहीं आता, एक बार पी के देखो। मैं जब ठंडाई पी 1 गिलास पी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोली तो बहुत अच्छा लग रहा है। जीतू जी बोले दूध नहीं पीती हो लेकिन ठंडाई पी ली। मैं बोली दूध तो जैसा नहीं लग रहा है। बोले पियो पियो अच्छा लगेगा। तो मैं क्या कि 2-3 गिलास मैं भी पी ली, जीतू जी भी पी लिए। तो जो बाबा लोग नागा साधु बाबा जो बनाए थे वो लोगों में भांग का मात्रा बहुत ज़्यादा था। और जीतू जी क्या किए, वो सारा का सारा जो बाबा लोग दे रहे थे मुझे भी दिए, मैं भी उनको दे दी, वो भी पी लिए। और खुद से 2 गिलास मांग के पिए थे बाबा लोग से। और उन लोगों में भांग की मात्रा ज़्यादा थी। उसके बाद से बोल रहे हैं कि मुझे ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जीतू जी खूब नाच रहे थे, मैं टेंशन में आ गई, बाप रे ये भांग पी लिए अभी क्या होगा, मैं टेंशन में आ गई थी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं उनको लेके चली गई रूम पे। मैं बोली आप आराम करो। वो बोल रहे हैं मुझे अजीब सा हो रहा है, ऊपर नीचे धरती दिखाई दे रहा है। मैं बोली आपने भांग पी लिया है ना, तो फिर अभी ऐसे ही लगेगा। फिर जीतू जी को मैं बोली थोड़ा आराम कर लीजिए। जीतू जी आराम किए। उसके बाद से फिर से हम लोग निकले। मैं आपको बता रही हूँ कि बार बार जा रहे थे और जाके अंदर स्टूडियो पे, मतलब वहाँ पे जाने के बाद, सॉरी स्टूडियो बोल रही हूँ क्योंकि बार बार स्टूडियो का नाम आ जाता है। तो मैं सीधे गए, बार बार हम लोग जा रहे थे, घूम रहे थे, घूम के सीधे फिर चले आ रहे थे हम लोग रूम पे। रूम पे जाने के बाद मैं तो एक ही काम कर रही थी क्योंकि इतना चल रही थी कि मेरा पैर सूज जा रहा था। मैं क्या कर रही थी, वहाँ पे गीज़र वगैरह सब था, मैं पानी गर्म कर लेती थी और पैर को उसमें डुबो देती थी। मेरा पैर थोड़ा रिलैक्स होता था तब तक जीतू जी सो के उठ जाते थे। जीतू जी जब सो के उठते थे तो मैं तो रेडी रहती थी। मैं तो सोती नहीं थी क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता था, मुझे नींद ही नहीं आता था। और जीतू जी के साथ फिर हम लोग निकल जाते थे, घूम के आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। यही काम था हम लोग का। इतना मस्ती किए थे मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को। और बहुत सारे सामान भी हम लोग शॉपिंग किए थे। और जीतू जी बोले थे कुछ साड़ी वगैरह लेना है तो ले लो। बट मुझे वहाँ पे आपको बता दूँ कि बहुत इतना भीड़ था वहाँ पे, तो कुछ भी सामान ख़रीदने का मन नहीं था, भीड़ बहुत था। और रात भर हम लोग डांस किए थे। और यहाँ पे आज बाबा को हल्दी चंदन लग रहा था। उस दिन बाबा का बारात जिस दिन जाने वाला था उस दिन हल्दी जितना भी कार्यक्रम होता है सब कुछ हुआ। और हम लोग एक पसंद आया कि बाबा का मूर्ति ले चला जाए, लेकिन वो पीतल का मूर्ति था, बहुत महंगा था, 20-25 हज़ार का मूर्ति था। तो इसलिए मैं बोली कि रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, नहीं ले जाते हैं। क्योंकि इतना महंगा तो पता नहीं लेके आना कैसे लेके आ पाते। हम लोग वेटेड भी था तो फिर हम लोग को खुद ही निकलने में दिक्कत हो रहा था। हम लोग 2 लोग निकल नहीं पा रहे थे। और खाना खाने के लिए तो मैं क्या ही बताऊँ, कहीं भी अच्छा होटल नहीं मिल रहा था। फिर फाइनली एक होटल मिला जहाँ पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छा खाना मिल रहा था। वहाँ पे मैं गई तो सादा सिंपल खाना थाली दिए थे वो लोग।
पर पर्सन ऐसा था थाली वो कि एक थाली 400 रुपये की थी। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, वैसे थोड़ा खाना खा ही लिए थे कुछ, तो जीतू जी बोले छोड़ो आज सादा ही कुछ मंगा लेते हैं। और देख सकते हैं बाबा का दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। उसके बाद से बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी, ये गाने पे हम लोग खूब अच्छे से मस्त डांस किए। डांस करने में क्या बताऊँ, मेरे जहाँ पे मेरा होटल था वो होटल के पास में ये मंदिर था जहाँ पे ये अभी कार्यक्रम हो रहा था रात भर। जिस दिन बाबा का हल्दी था रस्म जो चालू था उस दिन तो हम लोग रात भर वहीं डांस किए, आरती किए, मतलब फुल मस्ती। 12 बजे हम लोग जाते थे रूम पे और 12-1 बज जाते थे। 12-1 बजे जाते थे, थोड़ा सा रेस्ट करते थे और पैर को, मैं तो बस यही करती थी, मैं सोती तो बिल्कुल भी नहीं थी, जाती थी और पानी के अंदर अपने पैर को डिप करती थी और थोड़ा सा रिलैक्स मिलता था और उसके बाद से फिर से निकलते थे। और ये चूरन वगैरह देख के मुँह में पानी आ जाता था, मुझे इतना अच्छा लगता था। जीतू जी बोले अच्छा चलो जब यहाँ से जाएंगे हम लोग तो बहुत सारा सामान खरीद के तुम्हें देंगे। फिर उधर से आते वक्त बहुत सारा सामान हम लोग लिए थे दोस्तों और सीधे वहाँ से घाट पहुँचे। घाट के बाद क्योंकि अब हम लोग का तीसरा दिन था और चेकआउट करना था अब, तो फिर हम लोग सीधे गए वहाँ पे घाट पे कि एक बार देख सकते हैं, थोड़ा घूम ले, देख सकते हैं कितना भीड़ है दोस्तों। और इतना मज़ा आया था वहाँ पे ना कि मेरा तो बिल्कुल भी आने का वहाँ से मन नहीं करता है, चाहे जो हो जाए मुझे मन ही नहीं करता वहाँ से आने का। तो आप देख सकते हैं कितना भीड़ है और ये सूरज भगवान जो है कितने अच्छे से पानी में कितने सुंदर दिख रहे हैं। और थोड़ा मैं वीडियो वगैरह बनाई, फिर सोची कि चलो क्या पता आज लास्ट बार दर्शन हो जाए। फिर हम लोग गए, लाइन में लग गए। फिर से आप लोग देखिए, फिर से हम लाइन में लगते हैं। अभी चलिए दिखाते हैं आपको। और जो चूरन वगैरह जीतू जी खरीदे थे वही उधर जाके हम लोग बैठ के खा रहे थे। फिर हम लोग को लगा कि यहाँ से दर्शन हो जाएगा, मतलब ये हो रहा था कि कैसे भी थोड़ा सा ही बाबा का दर्शन हो जाए लेकिन दर्शन हो जाए। लेकिन फिर हम लोग कोशिश करते रहे, जब तक हम लोग वहाँ रहे तब तक कोशिश करते रहे कि अब दर्शन हो जाए, अब दर्शन हो जाए, लेकिन नहीं दोस्तों बिल्कुल दर्शन नहीं हो पाया। फिर हम लोग कोशिश किए कि चलो देखते हैं आगे जो लाइन लग रही है वहाँ से कैसा लाइन है थोड़ा। फिर हम लोग अंदर तक चले गए दोस्तों, परिक्रमा आधा हम लोग पूरा कर लिए। फिर जब अंदर गए तो अंदर के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, देख सकते हैं ये अंदर का है दोस्तों। तो जब बाहर से लेके घाट से लेके इतना लंबी लाइन लगी हुई, अंदर जाने के बाद कम से कम अभी 4 घंटे लगते तब जाके दर्शन होते। तो हम लोग सोचे कि अब बाबा का दर्शन तो होने से रहा, सीधे चलते हैं अब वहाँ पे जहाँ पे हम लोग का ट्रेन है। तो ट्रेन के पास जाते हैं सीधे और थोड़ा सा बैठते हैं और बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और बाहर से भोजन मंगाते हैं। भोजन मंगाने के बाद दोनों लोग भोजन किए। भोजन करने के बाद जीतू जी से बोले कि अब चलिए आप हमें अंदर चल के बैठते हैं। जीतू जी आए कुछ खाने वाला, मैं जाके ट्रेन के अंदर बैठ गई, जीतू जी लेके आए और लास्ट में जीतू जी और मैं पेटीज ले आए और कुछ सामान लेके आए खाने वाला, खाएँ हम। और खाने के बाद सीधे घर के लिए अब हमारा ट्रेन 4:30 बजे से हमारा ट्रेन था। तो हम लोग बैठे थे अंदर जाके, सोचे कि छोड़ो कोई बात नहीं है। अब जाके इतना हम लोग चले थे कि एकदम थक गए थे और जीतू जी बोले कि लाते हैं कुछ खाने वाला। तो भोजन तो हम लोग कर लिए थे, मैं रील शूट कर रही थी ऐसे ही, और रील शूट कर रही थी कि थोड़ा सा रील शूट हो जाए। और जब मैं वहाँ से निकली थी दोस्तों तो इतना चले थे हम लोग, कोई ऑटो इधर तक नहीं आ रहा था। हम लोग वहाँ से पूरा गोदवलिया चौराहे से सीधे हम लोग स्टेशन आए पैदल, दोनों लोग। एकदम मैं थक गई थी, मैं सोची अब मैं कुछ नहीं करूँगी, चल के और ट्रेन में सो जाऊँगी। तो ट्रेन लगी हुई थी और मैं आके वहीं पे थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट की, शूट करने के बाद सो गई। कुछ देर बाद ट्रेन निकला और सीधे हम लोग घर आ गए। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।